दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं नीट 2021 का यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का बायोलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन। बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जूलॉजी। तो आमतौर पर नीट के पेपर में 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन आया करते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की महामारी के तहत इस बार 200 प्रश्न दिए गए, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स और 100 बायोलॉजी के। लेकिन हमें जो है टोटल 180 ही प्रश्न हल करने थे। तो इसको भी बांट दिया गया है अनुभाग ए में। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये वनस्पति विज्ञान है, इसको बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में। तो 50 फिजिक्स के थे, 50 केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 101 से शुरू होते हैं हमारे जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में वो भी वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जो पहला प्रश्न है और इस पेपर का 101वां प्रश्न है, अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अंतरजातीय परजीविता को हम जाति A माइनस और जाति B 0 से निरूपित करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब ये क्या कहलाता है। तो दो बराबर भुजाओं के मध्य में है, इसलिए इसको हम मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु कहेंगे। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर, यानी पादप जो है भिन्न पादप है, उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं, यानी पादप भी भिन्न है और भिन्न प्रकार के परागण लाए गए हैं। तो इसको हम पर्णसेचन कहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। इस पेपर का अगर कोड संख्या देखें तो ये P4 है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में ए में दिया गया है क्रिस्टी, इसका जो ताल्लुक होगा वो सूची सेकंड में किससे होगा। तो क्रिस्टी जो है सूत्र कणिका में अंतर्वलित रचना कहते हैं। तो ये जो हमारा पहले का जो संबंध होगा, सुमेलित होगा, वो 3 से होगा। बी में थाइलेकॉइड जो है वो लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैलियाँ होती हैं, इनको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो ये 4 से सुमेलित होगा। सी में है गुणसूत्र बिंदु, ये हमारा गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण कहलाता है। तो ये सी के सामने 1 होगा। और ये है सिस्टर्नी गॉल्जिका उपकरण में डिस्क आकार की थैलियाँ कहलाती हैं। तो डी के सामने 2 होगा। अब देखते हैं हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो हमने देखा कि ए के सामने जो है वो तीसरा है। यहाँ ए के सामने देखते हैं, ये तीसरा चौथे ही विकल्प में है। ए के सामने 3, बी का 4 और सी का फर्स्ट और डी का सेकंड सम्मिलित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया यानी PCR के चरणों का कौन सा सही अनुक्रम है। तो यहाँ में हम देखते हैं अनुक्रम यानी पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया के जो चरण हैं वो किस अनुक्रम में है, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है। तो हम सबसे पहले निष्क्रियकरण किया जाता है, और निष्क्रियकरण इसमें 2 ऑप्शन में है, 2 में और 3 में। इसके बाद हमारा होता है तापानुशीलन और फिर उसको बाद होता है प्रसार। तो ये हमारे तीनों जो चरण हैं वो सही क्रम में लगे हुए हैं, वो दूसरे ऑप्शन में लगे हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें गलत कथन हमें छांटना है। तो पहला कथन है, केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और RNA अणुओं के लिए एक पत्ती की भांति कार्य करते हैं। तो ये कथन है वो सही कथन है। हमें लिखना है गलत कथन कौन सा है। परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्यीय उपांग होते हैं। ये हमारा जो कथन है वो गलत है, यानी पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है। और गलत कथन ही हमें देखना था।
तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी दूसरे ऑप्शन में ही हमारा कथन गलत है, बाकी तीसरे में सही है। सूक्ष्मकाय पादपों जंतुओं दोनों में पाई जाती है, ये भी सही है। परिकेंद्र की अवकाश केंद्र के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है, तो ये कथन सही है। तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा कथन गलत है और कथन गलत है, ये हमें सिलेक्ट करना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये 107वां प्रश्न बायोलॉजी का 7वां प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो देखना है सूची फर्स्ट में क्या है, ससंजन बल, आसंजन बल, पृष्ठतनाव और बिंदुस्राव। तो ससंजन बल जो है वो जल के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल, यानी जल के अणुओं में, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं में लगने वाला बल, आपस में पारस्परिक बल जो आकर्षण बल है वो ससंजन बल कहलाता है, तो एक के सामने दूसरा होगा। आसंजन बल वो ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण बल कहलाता है, तो बी के सामने होगा चौथा। अब पृष्ठ तनाव हमारा, ये द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण होता है पृष्ठ तनाव में, तो ये पहला, और चौथे के सामने हमारा बचा है तीसरा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है, यानी ए के सामने कौन सा है, बी के सामने, सी के डी के सामने क्या है। तो हमने देखा कि ए के सामने जो सही आएगा वो दूसरा आएगा, दूसरा हमारा पहले में भी है और दूसरे में भी है। बी के सामने चौथा और बी के सामने चौथा, ये दूसरे ही ऑप्शन में है, सी फर्स्ट और डी थर्ड, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न 108वां प्रश्न है, इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में वातरंध्र, कॉर्क कैम्बियम और द्वितीयक वल्कुट और कार्क, ये हमारे दिए गए इसमें फर्स्ट सूची में। सेकंड सूची में हमें मिलान करना है, तो ये हमारा क्या है, वातरंध्र कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो पत्ते में रंध्र होते हैं वो वातरंध्र कहलाते हैं, तो ये हमारा तीसरा ए के सामने सम्मिलित होगा। कार्क कैम्बियम ये हमारा जो है वो कागजन से सम्मिलित होगा, और द्वितीयक वल्कुट काग अस्तर होते हैं, तो चौथा होगा, और डी के सामने हमारा होगा दूसरा। तो देखते हैं ऑप्शन में नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प देखना है तो ए के सामने 3 होगा, और 3 जो है तीसरे ही ऑप्शन में है, बी के सामने फर्स्ट, सी के सामने फोर्थ और डी के सामने सेकंड, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पदों पर अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है। ये जो क्षमता है, पर्यावरण प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पदों का अनुसरण करते हैं, तो ये हमारी क्षमता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रत्यास्थता, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है, तो पादप कोशिकाओं में गामा किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। कुछ वंश जैसा कि सेलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पादपों को हम विषम बीजाणु कहते हैं, तो ये विषम बीजाणु पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश निम्न में से कौन सा होता है, तो परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश में हमारे 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा 113वां सवाल, इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है, उनको हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें दी गई है कोशिकाओं के समूह और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के, यानी एक विशेष तरह के कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। तो इसमें सूची फर्स्ट में हमारी कोशिकाओं की विशेषताएं दी गई हैं, और उनमें दिया गया है सेकंड में उसका नाम, यानी ये कौन सा ऊतक बनेगा। तो पहले ऑप्शन में है सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाओं का समूह, यानी जो कोशिकाएं हैं जो सक्रिय कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं, यानी उनमें क्षमता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि विभज्योतक कहते हैं, तो ए के सामने क्या होगा, सेकंड होगा। बी में एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं,
तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम सरल ऊतक कहते हैं। तो दूसरे के सामने यानी बी के सामने चौथा होगा। आगे देखते हैं तीसरे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक। ये हमारा संवहन ऊतक कहलाता है। तो सी के सामने होगा फर्स्ट और डी के सामने हमारा बच गया है तीसरा, यानी अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकाएं क्या बनाती है, तो स्क्लेरोइड बनाती है। तो डी के सामने 3 होगा। अब देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। तो हमने देखा ए के सामने हमारा सेकंड होगा और सेकंड है हमारा दूसरे ही ऑप्शन में, और बी के सामने 4 होगा और सी के सामने 1 और डी के सामने तीसरे से ये सम्मिलित करेंगे। तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारे लाल शैवाल हैं जो केराजिन उत्पन्न करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी है। तो इसमें देखते हैं हम, पहले ऑप्शन में है साइकस सर्सिनेलिस कैरिका पपाया, दूसरे ऑप्शन में है, और तीसरे में काराय, और यही हमारा क्या है उभय लिंगाश्रयी। तीसरे में मार्केंसिया पॉलीमार्फा है, तो ये नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन में कारा दिया है, यही हमारा जो पादप है वो उभय लिंगाश्रयी है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है। तो इनमें रबर गोंद है, मॉर्फिन गोडीन, और ये एम्यूनो अम्ल ग्लूकोज, ये द्वितीयक उपापचयक नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। समीकरण GPP - R बराबर NPP में R किसे निरूपित करता है। तो ये एक समीकरण है, GPP - श्वसन हानि बराबर NPP होता है। तो यहाँ R जो है वो श्वसन हानि को निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटॉल होता है। तो ये हमारा शैवाल है एक्टोकार्प्स, इसमें संचयी खाद्य के रूप में मैनिटॉल होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रकाश कालिकता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है। तो प्रकाश के अवगम का स्थान हमारी पत्तियां कहलाती हैं। तो ये पत्तियां होती हैं हमारी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं। तो द्विसंगी पुंकेसर हमारे चाइना रोज नींबू में नहीं पाए जाते, चाइना रोज में नहीं पाए जाते, नींबू में नहीं पाए जाते। तो फिर हमारा ये जो मटर है इसमें हमारे जो है द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से एक PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है। तो PPR का जो अनुप्रयोग में उनमें से जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना ये भी अनुप्रयोग है, आणविक निदान ये भी है, जीन प्रवर्धन भी है। तो ये तीनों ही अनुप्रयोग हैं PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के। चौथे ऑप्शन दिया है पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण, ये हमारा अनुप्रयोग नहीं है। तो इस हिसाब से जो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम के जो पोषक पदार्थ हैं उसमें मृदा में मात्रा तो कैसे संदर्भित की जाती है। तो ये हमारी संदर्भित की जाती है हमारी स्थायी अवस्था के रूप में। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही है। सॉर्बम में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है। तो पहला स्थायी उत्पाद हमारा है ऑक्सैलियो एसिटिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 124 में भी जो है कथन सही नहीं है, यानी वो कौन सा कथन है जो गलत है वो कथन हमें छांटना है, यानी गलत कथन। तो इनमें पहला कथन दिया गया है, एक घास भूमि परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो ये जो कथन है वो सही है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है, ये भी कथन सही है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है, ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है,
क्योंकि ये जो कथन तीसरा ऑप्शन दिया है वो गलत है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये कथन भी सही है। तो हमारा गलत कथन छांटने के हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में जो कथन दिया है वो गलत है। प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा? तो भक्षण का विकास नहीं किया होगा, स्पर्धा स्वकार्यता का भी नहीं। तो संभवतः संसाधनों का विभाजन किया होगा शुरू में, क्योंकि विकास प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए हमारा क्या होगा, संसाधनों का विभाजन किया होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये हमारा 26वां प्रश्न। हमने अब तक 25 प्रश्नों के आंसर आपको दिए गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगला यानी 26वां बायोलॉजी का और इस पेपर का नीट 2021 के पेपर का 126वां प्रश्न से आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। इस हम 26वें प्रश्न को आपके सामने रख रहे हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।